हेलो चैन, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये पार्ट 2 होगा चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इसके पहले हमने चैप्टर 2 का पार्ट 1 में टोटल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी जैसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, ठीक है, और उसके फर्दर कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो एक्चुअली में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कह सकते हैं हम। मैं आपके लिए डेफिनेशन यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और आप भी अगर ना एक नोटबुक ले लेना साथ में और अपना नोट करते रहना साथ में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो सिचुएशन होती है, ठीक है, जहाँ पे कंज्यूमर जो होता है ना हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या है, कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन है वो है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तो हमें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, बिकॉज हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने की रिक्वायरमेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो है लिमिटेड है, स्कार रिसोर्स है, और उन स्कार रिसोर्सेज में हम किस तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम ये सब चीज डिस्कस करते हैं, राइट। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज और नो टेंडेंसी टू चेंज द वे ऑफ हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लिमिटेड रिसोर्सेज आर, और कोई टेंडेंसी नहीं है टू चेंज द वे ऑफ हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रेशनल कंज्यूमर होगा, अगर एक रेशनल कंज्यूमर होगा तो क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, रैशनल कंज्यूमर एम करेगा कि बैलेंस करने की कोशिश करेगा, बैलेंस द एक्सपेंडिचर, ठीक है, ताकि वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए और एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज, ठीक है, टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, ठीक है, और एंड मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या होता है कंज्यूमर का, इन सब चीजों को करना, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर सकते हैं दो कंडीशंस में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो कंडीशंस में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास एक, ठीक है, पहली कंडीशन ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है, दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है, ठीक है, टू स्पेंड एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी सारी की सारी इनकम जो है एक सिंगल कमोडिटी पे जो है एक्सपेंडिचर कर रहा है। दूसरा जो उसका कंडीशन है वो है कि कंज्यूमर जो है स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम ऑन टू कमोडिटीज। पहली कंडीशन में क्या कर रहा है कंज्यूमर, एक सिंगल कमोडिटी है उसके ऊपर अपने सारा जो इनकम है उसको कंज्यूम कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि दो कमोडिटीज पे अपना सारा पैसा खर्च कर रहा है, राइट। इन दोनों कंडीशन के तो समझेंगे वन बाय वन हम, ठीक है। हम समझते हैं पहला पहला केस जो है, कंज्यूमर जो है अपनी जो सारी इनकम है वो पहले अगर सिंगल कमोडिटी पे खर्च कर रहा है। तो हमारा फर्स्ट केस क्या हुआ, ठीक है, स्पेंड इनकम, ठीक है, ऑन सिंगल कमोडिटी।
ठीक है, सिंगल कमोडिटी पे एक्सपेंडिचर जो है अपना खर्च कर रहा है, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है जब सिंगल कमोडिटी को परचेज करता है इक्विलिब्रियम पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वो उतनी क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहेगा जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे, ठीक है। और रेशनल कंज्यूमर को पता है कि वो इक्विलिब्रियम जब उसका मार्जिनल प्राइस जो है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल होगा उसके प्राइस के जो पे कर रहा है फॉर द कमोडिटी, राइट। यानी जो मार्जिन यूटिलिटी वो डिराइव करेगा बाय कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, वो इक्वल होना चाहिए उस प्राइस के, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। ठीक है, एक चीज देखते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होगी सिंगल कमोडिटी केस में। एक चीज उससे पहले ये समझ लेते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। किसी भी चीज को यूटिलिटी में मेजर करने के लिए हमारे को उसकी जो मनी की वैल्यू पता नहीं, क्योंकि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, प्राइस की बेस पे हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बेस से उसके मार्जिन यूटिलिटी डिराइव करेंगे, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम मनी के बेस पे कर रहे हैं तो मनी की मार्जिन यूटिलिटी क्या है, ठीक है। तो MU इन टर्म्स ऑफ मनी क्या है, हम डिनोट करते हैं कि MU ऑफ M जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। इसको हम कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, ठीक है। MU ऑफ M, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ M, ठीक है। बेसिकली ये 1 होता है एक तरीके से, क्यों, क्योंकि हम कांस्टेंट रखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मनी से जो यूटिलिटी मिल रही है वो कांस्टेंट रहेगी, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि कमोडिटी से हमें क्या यूटिलिटी डिराइव हुई। क्योंकि हम मनी की यूटिलिटी को 1 रखेंगे, यानी सेम रखेंगे, न्यूट्रल रखेंगे, तो ही हम डिराइव कर पाएंगे कि हमें उस कमोडिटी को कंज्यूम करके कितनी यूटिलिटी डिराइव हो रही है, राइट। तो सिंगल कमोडिटी केस में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन को EQ से भी, EQM से भी डिनोट करते हैं। इक्विलिब्रियम को हम इक्विलिब्रियम को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो होती है MU ऑफ x इज इक्वल टू P ऑफ x। मान लीजिए हम x नाम की कमोडिटी को यूज कर रहे हैं तो मार्जिन यूटिलिटी जो हमें उस कमोडिटी को कंज्यूम करके मिल रही है वो इक्वल होनी चाहिए उसके प्राइस के। ये होती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है, मतलब कि अगर मार्जिन यूटिलिटी बढ़ जाए या प्राइस बढ़ जाए, या तो मार्जिन यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा मिलने लगे या प्राइस मार्जिन यूटिलिटी से ज़्यादा हो जाए, 2 कंडीशन होती हैं। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो फिर उस केस में हम वापस इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे, तो इसका एक प्रोसीजर होता है। मान लीजिए पहली कंडीशन ये है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ x जो है P से बड़ी हो गई, यानी जो हम प्राइस पे कर रहे हैं फॉर ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी वी आर ट्राइंग टू कंज्यूम, उस पर जो हमें मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है, जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा यूटिलिटी हमें मिल रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए ये कंडीशन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, पहला पॉइंट ये है, ठीक है, कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। सेकंड ये है कि और क्या कहते हैं, इसकी जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है, तो बेनिफिट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। जो कॉस्ट ये पे कर रहा है उससे ज़्यादा इसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक है, एज ही बाइज मोर, क्योंकि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो क्या करेगा, वो ज़्यादा कंजम्पशन करने की कोशिश करेगा। बट इस केस में क्या होगा, जैसे ही वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उसका जो MU जो है वो फॉल करने लगेगा, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था, एक चीज़ कंज्यूम करने के बाद जब दूसरी बार हम उस चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हमें जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होती है वो कम होती है पहले के मुकाबले। क्यों, क्योंकि हमारी जो अर्ज है उसको कंज्यूम करने की वो धीरे धीरे कम होती है। और इस केस में क्या होगा, पहली टाइम पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसमें हम ज़्यादा यूटिलिटी देंगे,
बट सेकंड टाइम पे जब हम उसको चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो उससे थोड़ी सी कम यूटिलिटी हम उसको देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा उससे कम सेटिस्फेक्शन मिली, ठीक है। और थर्ड टाइम जब हम उसी सेम चीज़ को कंज्यूम करेंगे तो उससे और कम सेटिस्फेक्शन मिली, तो कम और कम यूटिलिटी होगी। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, बाय करेंगे, हमारी जो एमयू जो है वो फॉल करने लगेगा। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, इसको हमें पता ही है, ठीक है। फॉल क्यों करेगा, एमयू फॉल बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, ठीक है। हमने डीएमयू वाला जो कंसेप्ट है वो लास्ट वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो ठीक है, लॉ ऑफ डीएमयू। तो ये जब तक कम होता रहेगा एमयू, जैसे एमयू यहाँ पे क्या हुआ है, एमयू यहाँ पे बढ़ा हुआ है एज कम्पेयर टू पी, एमयू जो ज़्यादा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे एमयू फॉल करने लगेगा, धीरे धीरे एमयू जो है प्राइस के लेवल पे आने लगेगा, प्राइस के बराबर आने लगेगा, ठीक है। और एमयू, ठीक है, एमयू जब तक नीचे गिरेगा, जब तक वो प्राइस के इक्वल नहीं आ जाए, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन नहीं हो जाती, राइट, ठीक है। तो फोर्थ कंडीशन लिखते हैं, जब व्हेन एमयू बिकम्स इक्वल टू प्राइस, यहाँ पे कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, ठीक है। और एंड ही इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो हम कंडीशन पे आ गए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, ठीक है। ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन है जो हमारी थी सिंगल कमोडिटी केस में, राइट। तो ये अब साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा इसका, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, ठीक है, व्हेन एमयू एक्स जो है छोटा है एज कम्पेयर टू पी एक्स, यानी जो हम प्राइस पे कर रहे हैं फॉर द कमोडिटी, वो कंज्यूमिंग का कमोडिटी वो ज़्यादा कर रहे हैं एज कम्पेयर टू यूटिलिटी वी आर डिराइविंग इट फ्रॉम इट, ठीक है। अगर यूटिलिटी उससे कम मिल रही है और हम ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं, यानी इस केस में भी हम क्या कह सकते हैं, कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, राइट। कंडीशन को CONDN करके लिखना कंडीशन, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं है, ठीक है। और इसको यहाँ पे जो है बेनिफिट जो है कम है, इज ग्रेटर लेस देन द कॉस्ट, तो अगर आपको कम बेनिफिट मिल रहा है तो आप क्या ज़्यादा कंज्यूम करोगे, उसको कम करोगे ना, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है और हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, हमें यूटिलिटी कम मिल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसी कंजम्पशन को कम करेंगे। तो कंज्यूमर बाय लेस, कंज्यूमर बाय जो करेगा लेस करेगा, ठीक है, एज ही रिड्यूस द कंजम्पशन, वो कंजम्पशन को कम करेगा, ठीक है, ताकि वो रेज कर पाए सेटिस्फेक्शन को, अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को रेज कर पाए, उसके लिए वो कंजम्पशन जो है कम करेगा। और फोर्थ केस में क्या होगा कि वो जब तक कम करता रहेगा अपनी कंजम्पशन को, ठीक है, यहाँ पे लीजिए, हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो जब तक कम करेगा ही बाय लेस अनटिल अनलेस एंड अनटिल ही रीच द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि वो अपनी कमोडिटी जो कंजम्पशन है एक्स की, वो धीरे धीरे कम करने लगेगा टिल एमयू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। कंज्यूमर अपनी जब तक करेगा जब तक वो इक्वल नहीं आ जाता एमयू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। इसके लिए एक डायग्राम भी है, उसको हम उसके थ्रू हम थोड़ा सा डिनोट करते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे आगे प्रोसीड, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। हमारे पास नीचे हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ कमोडिटी,
इसको हम x लेंगे, इसको हम y लेते हैं, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, लेते हैं इसको, है ना, और यहाँ पे लेते हैं mu एंड प्राइस इन रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ की टर्म्स में इसको यहाँ लेते हैं mu एंड प्राइस इन रुपीज़, x कमोडिटी, मान लीजिए x कमोडिटी कर रहे हैं, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी x, ठीक है, क्योंकि हमने mu x और p x लिखा है, यानी हम x कमोडिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो हमारा कर्व है वो थोड़ा स्लाइडिंग पोजीशन में बनेगा, ठीक है, इसको क्रॉस करेगा, ठीक है, और इसको हम कहेंगे mu x कर्व, क्या कहेंगे, mu x कर्व। और मान लीजिए हम प्राइस यहाँ पे डिनोट करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा प्राइस है, मान लीजिए 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 20 है, ये हमारा प्राइस है, ठीक है, प्राइस। और मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मान लीजिए 12 पे, ठीक है, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसको हम पॉइंट पी से डिनोट करेंगे, यानी यहाँ पे हमारी जो कमोडिटी है उसका प्राइस जो है हमारा 12 सेट है, और हमारा जो यूनिट्स हैं वो हमारी यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, इस तरीके से हमने मान लिया। तो देखो लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि हम जैसे जैसे हम यूनिट्स की कमोडिटी को बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है वो कम होने लगेगी। यानी मान लीजिए हम पहली कमोडिटी पे हमने 20 रुपीज़ के अराउंड खर्च करे, ठीक है, क्योंकि और इससे हमें सेटिस्फेक्शन बहुत मिली, लेकिन अब क्या सेटिस्फेक्शन मिल गई है तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे ना, प्राइस अपना कम देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्राइस हम देना कम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड केस में हमने 16 रुपीज़ दिए फॉर सेकंड यूनिट ऑफ कमोडिटी, थर्ड केस में हमने 12 रुपीज़ दिए फॉर थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी, इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से कर्व शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन आया, बिकॉज 12 यूनिट्स पे हमारा एमयू कर्व जो है हमारे प्राइस लाइन है इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड मैं इसको आपके सामने थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। ये हमारी प्राइस एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स है। तो इस पॉइंट पे ई पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमारा जो एमयू कर्व है, ठीक है, वो इक्वल हो रहा है हमारे प्राइस वाले कर्व के। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश होगी, बिकॉज एट दिस पॉइंट एमयू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, यानी ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ये मीट कर रही है इस वाली लाइन के, तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश करेंगे, और यही हमारा पॉइंट है जहाँ पे एमयू इज इक्वल टू पी एक्स है। तो ये हमने डायग्रामेटिकली समझा कि किस तरीके से एमयू, मैंने बताया कि इसका स्लोप जो है स्लांटिंग नीचे डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे हम जैसे कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कम होगी, इस वजह से हम उसको कम सेटिस्फेक्शन, यानी यूटिलिटी हमारी कम होगी धीरे धीरे, लॉ ऑफ डीएमयू के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से हमने इसको डाउनवर्ड पोजीशन में देखा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, जहाँ पे हम एक्स की 3 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि सिंगल केस के अंदर हम किस तरीके से अपना यूटिलिटी डिराइव करते हैं, ठीक है। सिंगल केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके डिराइव होता है, ठीक है। तो जो सेकंड केस है हमारा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आई होप आपने इसके नोट्स बनाए होंगे साथ साथ मेरे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।